क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एवोकेडो को लोग बड़े चाव से खाते हैं, उससे एक बेहतरीन साबुन भी बन सकता है। सबसे पहले बाग से ताज़ा और पके हुए एवोकेडो लाए जाते हैं। इन्हें बीज से काटकर इनकी गुठली को अलग कर दिया जाता है। अब चम्मच की मदद से बहुत ही सावधानी से इसका सारा गूदा यानी पल्प एक कटोरे में निकाल लिया जाएगा। अब जितने भी खाली छिलके हैं उन्हें अलग कर देते हैं और इस जमा किए हुए पल्प को एक बड़ी सी पत्थर की ओखली में डाला जाता है। अब शुरू होती है असली मेहनत। इसे मूसल से तब तक कूटा जाएगा जब तक कि ये एक बारीक पेस्ट न बन जाए। पेस्ट तैयार होने के बाद इसे लकड़ी की ट्रे पर अच्छे से फैलाया जाता है। इसे एकदम समतल कर दिया जाता है ताकि ये बराबर सूखे। इसे कुछ समय के लिए हवा और धूप में छोड़ दिया जाता है, जिससे इसका रंग हरी से गहरा भूरा हो जाता है। अब इसे स्टीम देने के लिए बांस की टोकरी में रखकर पकाया जाता है। स्टीम होने के बाद अब बारी है इसमें से तेल निकालने की। इस गर्म पेस्ट को एक सूती कपड़े में लपेटा जाता है। अब देखिए ये देसी जुगाड़ और ताकत का नमूना। इसे लकड़ी के प्रेस में रखकर जोर से दबाया जाता है। देखिए कितनी शुद्धता के साथ इसमें से एवोकाडो का नेचुरल तेल निकल रहा है। ये बूंद बूंद कीमती है। इस तेल को एक कटोरे में जमा कर लिया जाता है। देखिए इसका रंग कितना सुनहरा और साफ है। यही हमारे साबुन का मुख्य आधार यानी बेस बनेगा। अब चलते हैं दूसरे हीरो इंग्रेडिएंट की तरफ, नारियल। पके हुए नारियल को फोड़कर उसका ताज़ा पानी निकाल लिया जाता है। फिर नारियल के सफ़ेद हिस्से को छिलके से अलग कर लिया जाता है। इसके ऊपर की ब्राउन परत को छीलकर हटा देते हैं ताकि हमें सिर्फ सफ़ेद हिस्सा मिले। नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धोया जाता है और फिर डाला जाता है इस पारंपरिक पत्थर की चक्की में। साथ में वही नारियल का पानी भी मिलाया जाता है। जैसे जैसे चक्की घूमती है, नारियल पिसता जाता है और एकदम गाढ़ा और ताज़ा नारियल का दूध बनकर बाहर आता है। इस दूध को छानकर एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसे कुछ देर छोड़ने पर गाढ़ी मलाई ऊपर आ जाती है। अब इस मलाई को निकालकर कढ़ाई में पकाया जाता है। जैसे जैसे ये उबलता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बचता है एकदम पारदर्शी और शुद्ध नारियल का तेल। इसे भी छानकर अलग रख लेते हैं। अब शुरू होती है साबुन बनाने की केमिस्ट्री। एक बड़े बर्तन में हमने लिया अपना निकाला हुआ शुद्ध एवोकाडो तेल। अब इसमें मिलाया जाता है ताज़ा नारियल का तेल और अंत में इसमें डाला जाता है लाई वाटर। वीडियो के अनुसार इसका रेशियो है 6 भाग एवोकाडो तेल, 3 भाग नारियल तेल और 1 भाग लाई वाटर। अब इस मिश्रण को लकड़ी के डंडे से लगातार एक ही दिशा में फेंटा जाता है। ये काम बहुत धैर्य का है। इसे तब तक मिलाना है जब तक कि तेल और पानी एक सार होकर गाढ़ा न हो जाए। देखिए अब इसका टेक्सचर एकदम क्रीम जैसा हो गया है। अब इस तैयार मिक्सचर को एक आयताकार सांचे में डाल दिया जाता है। इसे अच्छे से सेट करने के लिए हिलाया जाता है ताकि कोई हवा का बुलबुला न रहे। अब इसे ढककर ठंडी और हवादार जगह पर जमने यानी सेट होने के लिए रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब ये पूरी तरह जमकर ठोस हो जाता है तो इसे सांचे से बाहर निकाला जाता है। देखिए कितना बेहतरीन ब्लॉक बनकर तैयार हुआ है।